बुद्धवाणी धम्मपद बालवग्ग अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध अरहत है। आर्य सत्य ज्ञान लाभी है। विद्या और आचरण से युक्त है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। सुंदर गति रूपी निर्वाण में पहुंचे हुए हैं। लोक के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले अद्वितीय सारथी समान है। देव और मनुष्यों के शास्ता या गुरु है। स्वयं बोध होके दूसरों को बोध कराने वाले बुद्ध है। सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त वो भगवान है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है। उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपदेश संग्रहित किया हुआ आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पाली त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक समावेश है। इनमें से सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय 5 ग्रंथ समावेश है। इनमें से खुद्दक निकाय अंतर्गत 18 छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथ समावेश है। इनमें से दूसरा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद। धम्मपद में बौद्ध जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में ये धम्मपद ग्रंथ आता है। धम्मपद में कुल
423 गाथाएं समाविष्ट है और इन गाथाओं को 26 वर्गों में विभाजन किया हुआ है। बाल वर्ग में तथागत बुद्ध ने मूर्ख से संबंधित जो पाली गाथा द्वारा उपदेश दिए थे उन 16 गाथाओं को इस वर्ग में समावेश किया हुआ है। तथागत बुद्ध के उन 16 पाली गाथाएं और इसका अर्थ भी हम यहाँ जान लेते हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं बाल वर्ग। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने एक दरिद्र सेवक के कारण श्रावस्ती नगर में रहते हुए पाली गाथा द्वारा एक सार उपदेश दिए थे। धम्मपद ग्रंथ के बाल वर्ग का वो पहला गाथा तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। दीघा जागरतो रतिं दीघं संतासयो जनं दीघो बालानं संसारो सद्दामं अविजानतं। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए के लिए योजन लंबा हो जाता है। सद्धर्म को न जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेनुवन बुद्ध विहार में रहते समय महाकाश्यप स्थविर के शिष्यों के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो उपदेश धम्मपद के 61वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। चरं चेनादिगच्छेय सय्यं सदि समात्तनो एकचर्यं दल्लं कैरा नाथि बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए शीला समाधि प्रज्ञा में अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति न मिले तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरण करे। मूर्ख व्यक्ति से मित्रता अच्छी नहीं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में आनंद सेठ के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद में इस तरह आया हुआ है। पुत्ता मत्थि धनमत्थि इति बालो विहन्यति अत्ता हि आत्तनो नात्ति
कुतो पुत्रा कुतो धनम्। मेरे पुत्र है, मेरे धन है, इस मिथ्या चिंतन में ही मूर्ख व्यक्ति व्याकुल बना रहता है। जब ये अपना पाही अपना नहीं है तो कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ मेरा धन। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय गिरहकर चोरों के कारण पाली गाथा द्वारा सार उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वग्ग में इस तरह आया है। यो बालो मन्यति बालं पांडितो वापि तेन सो बालो च पांडितमानी सवे बालोति उच्यते। जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है, इसी कारण वो पंडित बनता है। जो मूर्ख हो अपने को पंडित समझता है, वही यथार्थ में मूर्ख है। साधु साधु साधु। मूर्ख व्यक्ति जीवन भर धम्म के संगत या अच्छे व्यक्ति के संगत करते हुए भी कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। ऐसी बातें महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय उदाई स्थविर के कारण पाली गाथा द्वारा सार उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल उपदेश धम्मपद के 64वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। याव जीवां पीछे बालो पांडितं पैरूपासति न सो धम्मं विजानाति दब्बीषु परसं यथा। मूर्ख व्यक्ति जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वो धम्म को वैसे ही नहीं जान सकता है जैसे कि कलुछी या चम्मच सूप के स्वाद को जरा भी नहीं जान पाता। साधु साधु साधु। समझदार पंडित व्यक्ति धम्म का या अच्छे व्यक्ति का थोड़े समय के लिए भी संगत मिले तो तुरंत उसका अच्छाई धारण कर लेते हैं। तथागत बुद्ध के ऐसे वाणी उन्होंने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय पात्र वर्गीय भिक्षुओं के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल उपदेश धम्मपद के बाल वग्ग में इस तरह आया हुआ है। मुहूर्तमपि चैवन्यो पांडितं पैरूपासति
क्षिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसं यथा। यदि विज्ञ पुरुष क्षण भर भी पंडित की सेवा में रहे, वो शीघ्र ही धम्म को जान लेता है, जैसे कि जीवा सूप के रस को। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय सुप्रबुद्ध कोटि के कारण पाली गाथा द्वारा सार उपदेश दिए थे। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्म पद में इस तरह आया हुआ है। चरन्ति बालादुं मेधा अमित्तेनेवात्तना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकाफलं। बाल बुद्धि वाले मूर्ख जन अपना शत्रु स्वयं बन के आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिनका फल कड़वा होता है। साधु साधु साधु। जिस कर्म का फल बुरा आता है, ऐसा कर्म नहीं करना ही अच्छा है। ऐसे उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में एक कृषक के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी पाली गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वानुतापति यस्य सुमुखो रोदं विपाकं प्रतिसेवति। वो काम करना ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख हो रोते हुए भोगना पड़े। साधु साधु साधु। जीवन में वही काम करना चाहिए जो काम का फल अच्छा मिले और मन में प्रसन्नता हो। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय सुमन माली के कारण पाली गाथा द्वारा इस तरह का उपदेश दिया हुआ है। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वक्क में इस तरह आया हुआ है। तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वानुतापति यस्य पतितो सुमनो विपाकं प्रतिसेवति। वही काम करना ठीक होता है जिसे करके पीछे पछताना न पड़े और जिसके फल को
प्रसन्न चित्त होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। साधु साधु साधु। यहाँ लोग पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ के अनेक अनेक अकुशल कर्म करते हैं, फिर भी वो लोग खूब खुशी रहते हैं। पर जब इसका विपाक आता है, इतना पछतावा, इतना दुख होता है कि उसको सहन नहीं होता। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में उपल वर्णा थेरी के कारण इसी तरह का उपदेश दिया हुआ है। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वग्ग में इस तरह आया हुआ है। मधु अमन्यति बालो याव पापं न पचति यदा च पचति पापं बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता, तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका विपाक आता है तब वो मूर्ख दुखी होता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में एक जम्बुक आजीवक के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो उपदेश तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वग्ग में इस तरह आया हुआ है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुञ्जय्य भोजनं न सुसङ्खात धम्मानं कलं अघति सोलसिं। यदि मूर्ख व्यक्ति महीने महीने पर केवल कूस की नोक से भोजन करे तो भी वो धम्म के जानकारों के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं हो सकता। साधु साधु साधु। कोई भी कैसे भी अकुशल पाप करते हैं, हो सकता है उसका विपाक तुरंत न आए, पर धीरे धीरे उसका फल आना निश्चित है। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय अहि प्रेत के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वग्ग में इस तरह आया हुआ है। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जुखीरं वमुच्यति दहन्तं बालमन्वेति पास्मच्छन्नो पावको। जैसे ताजा दूध शीघ्र ही जम नहीं जाता, वैसे ही किया गया पाप कर्म
शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वो मूर्ख का पीछा करता है। साधु साधु साधु। कोई मूर्ख व्यक्ति कितना भी काम करे या कितना भी अच्छाई करने की कोशिश करे, मगर उसकी मूर्खता के कारण ही वहाँ अनर्थ हो जाता है, गलत हो जाता है, पाप हो जाता है। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय 7 कूट वाले प्रेत के कारण पाली गाथा द्वारा इस तरह उपदेश देते हैं। यावदेव अनत्थाय न्यतं बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुखसं मुद्दमस्य विपातयन्। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वो उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वो मूर्ख उसकी प्रज्ञा सिर को नीचे गिराकर उसके कुशल कर्मों का नाश करता है। साधु साधु साधु। जो मूर्ख है उसका अनेक गलत मनसाय रहता है, गलत भावना रहता है, गलत इच्छा रहता है और उस इच्छा के पीछे पीछे अनेक पाप भी करता है। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में रहते समय सद्धम्म स्थविर के कारण 2 पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो 2 अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। असंतं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु चैश्चर्यं पूजा परकुलेषु च। मूर्ख व्यक्ति जो नहीं है उसकी संभावना जगाता है। भिक्षुओं में अगुआ होना, संघ के आवासों का अधिपति बनना और पराये कुलों में आदर सत्कार की कामना करता है। साधु साधु साधु। ममेव कथमन्यन्तु गिहि पव्वजिता उभो ममेव अतिवसासु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकल्पो इच्छामानो च वर्तति। गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों मेरा ही किया माने, सभी प्रकार के काम में वो मेरे ही अधीन रहे, ऐसा मूर्ख व्यक्ति का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। साधु साधु
साधु। इस दुनिया में लाभ सत्कार पाने का रास्ता अलग है और दुख मुक्ति के निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता अलग है। इस तरह का उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में वनवासी तिस्य स्थविर के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो उपदेश धम्मपद के बाल वक्क में अंतिम गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अन्या हि लाभुपनिषा अन्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य शावको सक्कारं नाभिनन्देय्य विवेकमनुब्रूहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे भली प्रकार जानकर बुद्ध का श्रावक भिक्षु आदर सत्कार की इच्छा न करे और विवेक को बढ़ावा दे। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।